जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए, प्रभु के दिए हुए इस दिन और समय के लिए। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय से बात करता है, हमारी हर एक जरूरत को भी जानता है और हमारी प्रार्थनाओं को बड़ी गंभीरता के साथ सुनता है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसके वचन से अधिक प्रेम करें। हो सकता है हम अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, परमेश्वर हमारा बोझ उठाए, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करें। लेकिन परमेश्वर को एक बात से बहुत प्रेम है, वह है उसके वचन से। जब हम उसके वचन का सम्मान करते हैं, परमेश्वर हमें भी सम्मान देता है, हमारी ज़रूरतों को और गंभीरता के साथ पूरी करने और बढ़कर के आशीष देने की बात कहता है। नहम्याह के 8वें अध्याय में यदि आप देखें, दूसरा तीसरा पद, तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उनकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने थे, क्या स्त्री क्या पुरुष, और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए हुए थे। हम पढ़ते चले आ रहे हैं नहम्याह की पुस्तक में कि किस तरह नहम्याह ने आकर के यरूशलेम नगर के उस बेइज्जती को दूर किया, शहर पनाह को बनाया, फाटकों को खड़ा किया, और इतने भारी विरोध के सामने भी उसने परमेश्वर के काम को अंजाम दिया। अब अगली बात यह थी कि लोगों के मन परमेश्वर की तरफ मुड़ने चाहिए। जब परमेश्वर हमारे लिए काम करता है तो हमारा यह फर्ज है कि हम परमेश्वर से और अधिक प्रेम करें, परमेश्वर की सेवा में और अधिक कार्य करें, परमेश्वर के साथ और अधिक समय बिताएं। लोगों के मन में अपने आप ये बात आ गई कि व्यवस्था को सुनना और सीखना चाहिए। उन्होंने एजरा शास्त्री से कहा कि वह व्यवस्था को लेकर आए, और एजरा शास्त्री मूसा की वो व्यवस्था लेकर खड़ा हो गया, एक मचान पर खड़ा हो गया और उसे पढ़ता गया, समझाता गया, और सुबह से दोपहर तक लोग खड़े होकर व्यवस्था को सुनते रहे। आपकी और मेरी भूख परमेश्वर के वचन के प्रति कैसी है? क्या हम जब तक विपत्ति में नहीं जाएंगे, संकट में नहीं जाएंगे, तब तक ईश्वर के वचन को याद नहीं करेंगे? कई बार अपने ही जब परिवार के सदस्य दूर होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो फोन पर हमसे निरंतर बातचीत करें, अपना समाचार देते रहें, हमारा हालचाल पूछते रहें। अगर कोई दिन भर आपको, आपके परिवार का सदस्य फोन ना करे, आपका हालचाल ना पूछे या अपना ना बताए, या फोन बंद करके बैठा रहे, तो बहुत बुरा लगता है हमको भी। पता नहीं कैसा है, उसने क्यों फोन नहीं किया, अब तक तो उसे वहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। परमेश्वर के बारे में हम सोचें, क्या हम उसके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं? ये मोबाइल तो अभी है, परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी जो अदृश्य है लेकिन आरंभ काल से ही है। आदम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, उसके बाद एक क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो आया, कम्युनिकेशन में ब्रेक तो हुआ, दरार आई, परंतु परमेश्वर के बहुत ऐसे भक्त हुए हैं जो परमेश्वर के साथ बराबर कम्युनिकेशन बनाए रखते थे अपने प्रार्थना के जीवन के द्वारा। यह आज जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, यह बिना परमेश्वर के साथ संगति और कम्युनिकेशन के लिखा जाना असंभव था। यानी कि इतने सारे लोग, जैसे कहा जाता है कोई 40 लोगों ने ये लिखा है, और ये करीब 2000 वर्ष या 1500 से 2000 वर्षों के एक पूरे गैप के अंतराल के अंदर लिखा गया है।
तो कहीं कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़ा रहता था। 50 अध्याय यूं नहीं लिखे जाते, 66 अध्याय यूं ही नहीं लिखे जाते, 5 किताबें यूं ही नहीं लिखी गई। ये 66 पुस्तकें ऐसे ही नहीं आ गई। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे, परमेश्वर की वाणी सुनते रहते थे। उन्हें फिर कागजों पर या चर्म पत्रों पर, चमड़े के पत्रों पर, या और पीछे जमाने में जाएं तो मिट्टी से पका के मिट्टी के स्लैब बनाकर, टैबलेट जैसे, उन पर लिख करके उनके आग में पकाकर सुरक्षित रखते थे। वे सारे प्रमाण अब खुदाई में आज मिलते हैं, डेड सी के आसपास, और टर्की में हो या और बिब्लिकल जितना भी लैंड है, उन सब जगह मिलते हैं और इसी रूप में मिलते हैं। क्या आपने और मैंने परमेश्वर की वाणी को प्रतिदिन सुना है? एक सबसे सरल तरीका है कि हम उसका वचन उठाएं और उसको पढ़ें। और जब आपको इस वचन को पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना के जीवन से उसके संगति में बढ़ते बढ़ते, उपवास से भी बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा, आप सीधे परमेश्वर की भी आवाज सुनने लगेंगे। जैसे परमेश्वर के कितने दास परमेश्वर से सुनते थे। पौलुस ने जैसे कहा, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची, और उसकी जो 13 या 14 पत्रियां हैं, एक पत्री जो इब्रानियों की है कहा जाता, वो भी पौलुस की है, क्योंकि उसमें लेखक का नाम नहीं है, लेकिन उसकी शब्दों का चुनाव, लिखने की शैली और विषय वस्तु सारी पौलुस की दूसरी पत्रियों से मिलती है, इसलिए माना जाता है। तो उसने ये सब परमेश्वर से प्राप्त किया और लिख दिया और हमको सौंप दिया। क्या आप परमेश्वर की कुछ बातें सुनते हैं? पहला तरीका तो यही है कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमसे बोलता है। इब्रानियों पहला अध्याय में ही लिखा है कि अंत के दिनों में वो अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर का ये वचन परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये भी परमेश्वर सीधे हमसे बात कर रहा है, उसी गिनती में आता है। फिर किसी को स्वप्न के द्वारा, किसी को दर्शन के द्वारा, किसी को एक स्पष्ट आवाज के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। लेकिन यहां हमारे अंदर इसकी कितनी भूख है। ये लोग खड़े रहकर सुबह से दोपहर तक, और परमेश्वर का दास एक मचान पर बैठ करके सुनाता रहा। इन लोगों में कितनी भूख थी। हमको परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर के वचन की भूख देखनी चाहिए। हमको परमेश्वर के साथ संगति की भूख पैदा करनी चाहिए अपने जीवन में। हमें परमेश्वर के वचन की भूख, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा की भूख, परमेश्वर की सेवा की भूख, परमेश्वर के वचन के प्रचार की भूख, आत्माओं के उद्धार की भूख, इन सब प्रकार की भूख को अपने जीवन में पैदा करना होगा। अभी तक शायद हमारी एक ही तरह की भूख है, भौतिक रोटी की, शारीरिक रोटी। बस खाया पिया मस्त हो गए और अब आराम कर रहे हैं या नौकरी करके आ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, हम थक गए हैं। लेकिन एक भूख परमेश्वर ने हर एक को और भी दी है। God has not just given us the hunger for the bread of this, the material bread of this world, or the material bread. God has also given a hunger for himself, for his word, for his work. परमेश्वर ने न केवल हमको इस भौतिक रोटी की भूख दी है, उसने हमको अपनी भूख दी है।
परमेश्वर की भूख हमारे आत्मा के अंदर होती है। बहुत से लोग उसे सुला देते हैं, मार देते हैं, नष्ट कर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ईश्वर के लिए टाइम नहीं है। 8 दिन में एक बार भी टाइम नहीं है। पूरे सप्ताह उसके वचन के लिए भी टाइम नहीं है। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। ये टाइम नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि उनको भूख ही नहीं है, क्योंकि उनकी सांसारिक आवश्यकताएं सारी ऐसे ही पूरी हो रही हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे ही उनको मिल रहा है, उनके पास सब कुछ है, तो परमेश्वर की भूख उनके अंदर पैदा नहीं हो। क्या केवल यह गरीबों की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर की खोज करें? क्या यह बीमारों की ही जिम्मेदारी है कि वो चंगाई के लिए परमेश्वर की खोज करें, उस बहाने से परमेश्वर के को जानने पाए? ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, और परमेश्वर ने ये भूख हर इंसान के अंदर डाली है। बहुत सारे लोगों ने इस भूख को दबा रखा है, नजरअंदाज कर रखा है, उसके महत्व को कम आंका है। जबकि ये भूख, परमेश्वर की भूख, उसके वचन की भूख, उसकी संगति की भूख हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए सबसे ऊपर महत्व रखती है। क्या आपने अपने जीवन में इस भूख को सबसे ऊपर महत्व दिया है? तो आप परमेश्वर के उस स्वरूप में और अधिक निखरते और बनते चले जाएंगे। संसार के कामों की, संसार की जिम्मेदारियों की भूख और चिंता, और कितने गंभीरता के साथ हम उन कामों में हाथ बटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां परमेश्वर की बातों की बात आती है, वहां हम पूरी तरह कहें शून्य हो जाते हैं। और बहाने हमारे पास अनेक हैं। सबसे बड़ा बहाना यही तो समय नहीं है। अपने अंदर भूख पैदा करें, अपने अंदर जज्बात पैदा करें, इमोशंस पैदा करें। केवल इतना कह देने से आई लव यू जीसस सच्चाई प्रकट नहीं होती है कि आप प्यार करते भी हैं। प्यार का इमोशंस भी होने चाहिए, प्यार के जज्बात भी होने चाहिए। नहीं तो ये केवल एक तोते का रटा हुआ मंत्र बन के रह जाएगा। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। अगर इनके साथ पीछे हमारा हृदय और हमारे हृदय के जज्बात नहीं हैं, तो इस तरह के शब्द केवल ऐसे मंत्र बन करके हवा में उड़ जाएंगे। न परमेश्वर को महिमा मिलेगी, न हमें उसकी कोई आशीष मिलेगी, और न हम भक्तों की श्रेणी में अपने आप को गिन सकेंगे। सो लेट्स क्रिएट ए हंगर, और रादर डिस्कवर द हंगर। क्रिएट करने की जरूरत है। ये तो पहले से परमेश्वर ने डाली है ये भूख, हमने उसको कहीं खो दिया, सुला दिया। तो इसलिए डिस्कवर करना है, नॉट टू इन्वेंट बट टू डिस्कवर। इन्वेंशन इज to create something new. Discovery is something which is not yet known, not yet found out, is to find that. डिस्कवरी वही है जो चीज है ऑलरेडी, लेकिन उसे हमें खोज निकालना है। और आविष्कार वो है जो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसको हम बनाना। तो हमें भूख का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी है और परमेश्वर ने क्रिएट की है और हमारे आत्मा में डाली है, मन में डाली है, हमारे हृदय में डली है। हमें केवल उसे डिस्कवर करना है कि हमने उसे कहाँ दफन कर रखा है, कहाँ उसे सुला रखा है और मार रखा है। भूख मरती भी है। लोग कहते हैं, बीमार कहता है कि मेरी भूख मर गई। खाने की इच्छा नहीं होती, जिसकी भूख मर जाती है। यही बात आत्मिक भूख के साथ हमने कर रखी है, उसको मार दिया, तो परमेश्वर का वचन पढ़ने की इच्छा कहाँ होगी?
समय मिले या ना मिले, हमारे पास इच्छा ही नहीं है। ईश्वर के भवन में जाने की इच्छा ही नहीं है। संतों के साथ बैठकर संगति करने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, साल में एक बार हो गई संगति, बस एक कन्वेंशन में हम हो लिए। अब साल भर का कोटा हमको पूरा हो गया, हमने भूख मिटा ली है। कुछ ऐसी गलत फहमी में रहते हैं। ये भूख साल भर के लिए नहीं मिटती है। ये भूख 12 घंटे के लिए भी नहीं मिटती है। ये निरंतर 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 लगी रहती है। ये भूख हर पल नई होती जाती है। और हम परमेश्वर की संगति के, उसके वचन के, प्रार्थना के साथ ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए अपने आप को इम्प्रेस्ड या कहें एक तरह से परमेश्वर के खिंचाव में बने रहते हैं। गॉड इज कॉलिंग मी। परमेश्वर का वचन मुझे बुला रहा है। मुझे ईश्वर का वचन पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे उसकी प्रशंसा करनी है, मुझे संगति में रहना है। अनायास ही फिर आपके हृदय से ईश्वर के वचन मनन के रूप में आते रहेंगे। उसके गीत आपके होठों पर गुनगुनाए जाते रहेंगे। तो ये हृदय के अंदर परमेश्वर की भूख है। तो आज के इस मनन के द्वारा जिस प्रकार इन यरूशलेम के निवासियों के दिलों में और दुनिया भर के परमेश्वर के भक्तों के जीवनों में परमेश्वर की एक भूख जो डाली गई है, उसे हमें न सिर्फ डिस्कवर करना है, खोज निकालना है, उसे जिंदा करना है और उसको वो चीज देनी है जो परमेश्वर की संगति से इस भूख के द्वारा हमारी आत्मा को प्राप्त होती है। ईश्वर का वचन। वो ईश्वर का वचन पढ़ने लगे, व्यवस्था ईश्वर का वचन पढ़ने लगे, और तब उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आप आगे इस अध्याय को पढ़ेंगे तो पाएंगे किस प्रकार उन्होंने तौबा किया परमेश्वर के संगति में बने रहने के लिए। अपने बीच से एजरा की पुस्तक में जाएंगे तो वहां अपने बीच से उन सारी बुराइयों को दूर करने की बात ठानी। जब ईश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था पढ़ेंगे, तो हमें अपनी कमजोरियां पता चलेंगी। हमें समझ में आएगा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमें समझ में आएगा कि हमारी प्रार्थनाओं में क्या रुकावट है। हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इतने समय से हमसे बात क्यों नहीं की। हमें समझ में आएगा कि हमारा आनंद कहाँ पर रुका हुआ था। हमें यह भी समझ में आएगा कि हम परमेश्वर के प्रति प्रेम में कहाँ ढीले पड़े, कहाँ गिर पड़े, कहाँ पूरी तरह मर चुके थे। तो ईश्वर का वचन जब हमारी आंखें खोलेगा, हमारी भूख को खोलेगा, हमारे हृदय के अंदर और अधिक अपनी सामर्थ्य को द्वारा हमें एम्पावर करेगा। तो हम आज ये प्रार्थना करें कि इन इजरायलियों के समान हम भी, या यहूदा के लोगों के समान, इजरायली अपने अपने नगर में थे, पहले पद से गलत, उन सबों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी उसकी पुस्तक ले आ। तो इसराइलियों ने इस भूख को जगाया। क्या आपकी भूख जाग उठी है? क्या आप आज से ईश्वर के वचन को और अधिक पढ़ने के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? मैं भी पहले से और ज्यादा अपने आप को ईश्वर का वचन पढ़ने के लिए सौंपता हूं। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए जो आपकी तरफ से भेजा गया कि हमारी आंखें खोले, हमारे दिल के उन सारे जालों को साफ करे कि जहां प्रभु हम इस संसार की बातों में आकर ये कहने लगते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और आपके वचन से दूर होते चले जाते हैं, प्रार्थना के जीवन से भी दूर होते चले जाते हैं, आपकी पवित्र वाणी सुनने से दूर हो जाते हैं, आपकी सामर्थ से दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके प्रेम में ठंडे हो जाते हैं। लेकिन आज हम तौबा करते हैं परमेश्वर कि हमारा जीवन प्रभु आपके चरणों पर फिर से समर्पित करते हैं, आपके वचन को पढ़ने में, सुनने में,
प्रार्थना के जीवन में संगति में हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को देने वाले बनेंगे। आप हमसे बात करें परमेश्वर, निरंतर बातचीत करें। हमारे हृदयों में इस भूख को फिर से जगा दें प्रभु। हर एक सुनने वाले की सहायता कर, उनके परिवारों की सहायता कर। जो भी इस निर्णय को आज ले रहे हैं, उन सबको अपना स्पर्श देकर प्रभु जी इस भूख को उनमें जिंदा कर और बनाए रख परमेश्वर की वे जीवन भर आपके वचन को पढ़ने, मनन करने और इन आज्ञाओं पर चलने और आपको महिमा देने और आपको खोज करने वाले बने रहें। सहायता कर, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। गॉड ब्लेस यू।